हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मीना और मिन इप्स फंक्शन के बारे में। तो इन तीनों का फंक्शन का एक्सेल में क्या काम है उसके बारे में आपको पूरे विस्तार से मैं बताऊंगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप इन तीनों फंक्शन के बारे में आप सीख सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मिन फंक्शन के बारे में। तो मिन फंक्शन काम क्या करता है, जैसे कि अभी मेरे पास डेटा यहाँ पर है एक सेल्स पर्सन का और यहाँ पर सेल का। तो डेटा आपके पास किसी फॉर्मेट में हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा बल्क में होता है। तो उस केस में हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा फंक्शन हमारे पास हो जिसमें हमें उस डेटा में से उसकी हमें एक मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाए। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन एक्सेल में यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं मिन फंक्शन। तो इसको हम यूज़ करेंगे मिन। तो मिन मीन हो गया मिनिमम। तो यहाँ नंबर 1 2 आप इस तरह से भी यहाँ पर 1 बाय 1 कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट एक ही बार में इसको आप सेलेक्ट करके इसको आप ब्रैकेट क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको ये सही से दिख जाए। तो यहाँ पर इसने जो बताई, सबसे जो कम वैल्यू इसने बताई है वो है 35050। तो अगर हम देखें इस टेबल में, तो सबसे जो कम वैल्यू वाला जो इसमें सेल हुई है सेल्स पर्सन की, वो है मनोज वर्मा। तो इसको मैं अगर हाईलाइट करता हूँ, वो है ये वाला। अब इन केस में अगर यहाँ पर सपोज करो 23,000 लिखता हूँ, तो उस केस में आप देखना कि ये जो फिगर है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो यानी कि इस फंक्शन से हमें ये पता चला कि ये फंक्शन क्या करता है कि जो सबसे कम की जो वैल्यू है उसका हमें रिजल्ट निकाल के यहाँ पर देता है। तो ये था फ्रेंड्स मिन फंक्शन। अब हम बात करते हैं MINA यानी कि मीना फंक्शन, यानी कि सेम सिमिलर ही फंक्शन है जो यानी कि मिन फंक्शन काम करता है। तो चलिए इसको भी हम सीखते हैं। तो इसको भी आप टाइप करेंगे MINA और वैल्यू 1 जैसे यहाँ पर देखा, तो सेम आपको यहाँ पर इसको 1 टाइम में सेलेक्ट कर देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो जैसे कि आपने देखा कि पहले में जो रिज़ल्ट हमारे पास आया था, तो सिमिलर ही कुछ रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ भी निकल के आया है। तो मैं इन सभी का फ़ॉन्ट साइज़ सिमिलर कर दूं ताकि आपको ये थोड़ा डेटा सही से दिख जाए। तो 14 ही मैं रख लेता हूँ इसका साइज़। तो ये मैं इसकी बात बताता आपको, मीना फंक्शन के बारे में बता रहा था। तो ये फंक्शन भी क्या है, एक तरह से सेम काम करता है जो कि आपका मिन फंक्शन यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर भी सेम है, अगर आप जिसकी वैल्यू कम करेंगे ये उसी का ही हमें रिजल्ट निकाल के देगा। मैंने 20,000 किया तो सबसे कम मनीषा जोशी का, तो इसने 20,000 हमें उसकी वैल्यू निकाल के दी है। तो ये तो फ्रेंड्स थे सिंपल फंक्शन मिन और मीना फंक्शन। अब थोड़ा एडवांस फंक्शन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है मिन इप्स फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल और ऐड किया है सिटी वाला, ताकि मैं इस फंक्शन को आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास कि हमारे पास सिंपल डेटा था जिसमें से हमें मिनिमम वैल्यू निकल गई, और सेम इसी तरह से इस फंक्शन ने भी सेम रिजल्ट हमें निकाल के यहाँ पर दिया। तो जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं मिन इप्स फंक्शन के बारे में। तो ये क्या है, एक कंडीशन लॉजिकल कंडीशन फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने लॉजिक क्या लगा रखा कि अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ कि अगर सेल्स पर्सन है मनीष कुमार और सिटी है उसकी दिल्ली, तो उसकी टोटल जो सबसे मिनिमम जो सेल है वो यहाँ पर कौन सी है, तो उसका हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले तो आप डेटा को समझिए कि डेटा क्या कह रहा है। उसमें पहले हमने रखा है सेल्स पर्सन, फिर हमने रखा है सिटी, और फिर रखा हमने यहाँ पर सेल। तो इसमें अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए मनीष कुमार की दिल्ली के अंदर, तो उसको हम कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको हम सीखते हैं। तो यहाँ टाइप करेंगे आप मिन इप्स। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मिनिमम रेंज। अब मिनिमम रेंज मीन्स क्या है कि जिस डेटा में से आपको मिनिमम रेंज का डेटा हमें निकालना है, तो उसको आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे 1 टाइम में इस तरह से, कॉमा करेंगे। तो फिर पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज उसका क्या रहेगा, मतलब जो क्राइटेरिया रेंज है आपकी पहली वाली कौन सी है। तो यहाँ पर हमारी क्राइटेरिया रेंज कौन सा है पहले, वो है सेल्स पर्सन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेल्स पर्सन वाला जो कॉलम है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। फिर क्राइटेरिया 1, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्योंकि हमने अगर क्राइटेरिया रेंज 1 अगर ये लिया है सेल्स पर्सन वाला, तो हमारा क्राइटेरिया भी फर्स्ट वाला कौन सा रहेगा, वो रहेगा सेल्स पर्सन। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना फ्रेंड्स कि जिस क्राइटेरिया में आपने ये डेटा आपको चाहिए, तो उसी डेटा में आपको वो रेंज यहाँ भी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप क्राइटेरिया हमारा पहला कौन सा हो जाएगा, सेल्स पर्सन।
तो ये हमारी एक कंडीशन हमने यहाँ सेट कर दी है कि इस मनीष कुमार वाला जो टेबल है जो कि हमने यहाँ रखा है, इसके अंदर जो इसकी मिनिमम सेल है वो हमें यहाँ दिख जाए, क्योंकि हम यहाँ डबल क्राइटेरिया पर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी एक कंडीशन और है हमारे पास, वो है सिटी। तो सिटी के लिए पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 2, अब आपका क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया रेंज कौन सा है, वो है सिटी। तो सिटी के केस में हम क्या करेंगे कि सिटी का पूरा डेटा हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। तो क्राइटेरिया 2 हमारा कौन सा हो जाएगा, क्योंकि हमने सिटी का रेंज यहाँ दूसरा लिया है। तो उस केस में जो हमारा सेकंड जो क्राइटेरिया हो जाएगा वो होगा सिटी वाला। तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। अब देखेंगे क्या रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है। तो इसने बताया कि जो मनीष कुमार है उसकी दिल्ली सिटी के अंदर जो सबसे कम सेल है वो है 35050। अगर हम चेक करें तो यहाँ पहला रिकॉर्ड हम देख रहे हैं तो यहाँ पर है 49, और फिर सेकंड रिकॉर्ड हम देखें तो वह है ये वाला 54, और फिर अगर हम देखें लास्ट में तो वह है ये वाला, जो कि इसने हमें ये रिज़ल्ट निकाल के यहाँ पर दिया है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, जो कि है ये वाला। इन केस अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ इन केस मुंबई करता हूँ तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने मुंबई किया यहाँ पर सेल 0 आई। अब 0 क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे थे मिनिफ फंक्शन में क्या करता है कि इसमें आपकी दोनों जो क्राइटेरिया है वो आपकी मैच होनी चाहिए। जब तक वो डेटा मैच नहीं होगा तो आपको यहाँ रिजल्ट इसी तरह से 0 दिखाएगा। इन केस अगर मैं मुंबई का कोई डेटा लेता हूँ, सपोज करो मैं सरोज कुमारी का डेटा यहाँ लेता हूँ, तो आप देखेंगे उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो सरोज कुमारी का मैंने डेटा लिया क्योंकि उसका शायद मेरे ख्याल से एक ही रिकॉर्ड है, तो उसने बताया यहाँ पर 53,397 रुपीज़। इन केस मैं इसका एक रिकॉर्ड और यहाँ ऐड कर देता हूँ और यहाँ मैं वैल्यू लेता हूँ 20,000। तो देखिए सबसे जो कम वैल्यू है वो इसने हमें यहाँ निकाल के दे दी है। तो इस तरह से यहाँ पर कहने का ये है फ्रेंड्स कि इस फंक्शन में आपके दोनों जो एक ये जो क्राइटेरिया है वो मैच होने चाहिए, तभी ये रिजल्ट आपको यहाँ पर ला के देगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको फिर शॉर्ट से बता दूँ कि जो मिन फंक्शन है वो क्या करता है, हमें मिनिमम वैल्यू का रिजल्ट निकाल के देता है, जो कि मैंने आपको बताया। फिर सेकंड फंक्शन हमने आपको बताया कि यहाँ पर मीना फंक्शन क्या करता है, वो सिमिलरली इसी फंक्शन के हिसाब से है, ये भी हमें क्या है उसकी मिनिमम वैल्यू निकालता है। और मिनिप्स थोड़ा एडवांस फंक्शन है, इसमें क्या है कि आप जो है मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करते हैं। यहाँ का जैसे मैंने आपको केवल 2 ही क्राइटेरिया बताया, अगर आपको डेटा और बड़ा है तो यहाँ पर 3 से 4 से 5 से जितने भी आपके क्राइटेरिया हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इसे जितना चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उनको भी इसका नॉलेज मिल सके। और आपने अभी तक माइकल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के एक्सेल के नए नए जो भी फंक्शन में के बारे में वीडियो बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।